ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव शंभवम नमामि शशनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम 10 मई 2021 दिन सोमवार आज के संपूर्ण पंचांग का मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से राशिफल, दैनिक ग्रह चार्ट का और एस्ट्रो ज्ञान में हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन शैली का, जीवन के बारे में और सभी चारों चरण में अलग अलग विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम में आपको जुड़ना होगा, पूरे कार्यक्रम को सुनना होगा, समझना होगा, तभी इस कार्यक्रम का आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मैं एस्ट्रो अरविंद एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 मई 2021 दिन सोमवार, विक्रम संवत्सर 2078 शाके 1943, राक्षस संवत्सर वैशाख मास कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र, आयुष्मान योग, विष्टिकरण 5:35 पर सूर्योदय होगा और 7 बजे सायंकाल सूर्यास्त होगा। मेष राशि में सूर्य ग्रह, मेष राशि में आज चंद्रमा ग्रह भी भ्रमण करेंगे। आज के राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। 13:30 से 15 बजे तक आज शुभ घड़ी है। 10:30 बजे से 12 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा और 7:30 बजे से 9 बजे तक प्रातः काल राहु काल रहेगा। पूरब दिशा और पूरब दक्षिण यानी अग्निकोण में दिशाशूल होने के कारण आज यात्रा से परहेज करनी चाहिए। आज का महा उपाय है कि रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आज आपको जप करना चाहिए, जिससे आप अपने कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए अपने और अपने पूरे परिवार का एक केयर कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बचावों को प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे दैनिक ग्रह चार्ट की, तो मेष राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति बनेगा। वृषभ राशि में राहु बुध शुक्र की युति बनेगा। मिथुन राशि में मंगल ग्रह, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि, कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आज विराजमान रहेंगे। अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। अच्छे पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान से अपने आप को जोड़ने में आज आप सक्षम रहेंगे। तमाम ऐसे जीवन के संकटों का आज पूरा निराकरण आपको प्राप्त होगा। आज कुछ खास लोगों से मिलने के या बातचीत करने का आपको अवसर मिलेगा। कोरोना महामारी संकट काल का समय है और ऐसे समय में यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आपको कुछ अच्छे परिणाम, अच्छे लोगों से जुड़ने का, अच्छे लोगों का या अच्छे जीवन का महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज प्राप्त होने का पूरा ग्रह योग बन रहा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश चंद्रमा यानी कि आज आध्यात्मिक कार्यों से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे। धर्म कार्यों में आपको निरंतर आपका रुचि बढ़ता हुआ मिलेगा। कुछ खर्चों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता हेतु आज आप खर्च कर सकते हैं। जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आज आप शानदार सफलता प्राप्ति करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक चंद्रमा, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाना या फिर कई बार जिस धन की आप उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, ऐसे धन की पुनः वापसी प्राप्ति का योग बनना, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रह सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और आज आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। सेहत स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के कैरियर, कारोबार, व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का समय है। उच्च स्तरीय लोगों से आपके संबंध महत्वपूर्ण बनेंगे। बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों का आज आपको पूरा आशीर्वाद की प्राप्ति होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। आज आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति और सिख सेंस जागृति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता हेतु धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगा। भाग्य के उदय का आज आपको कोई न कोई मार्ग मिलेगा और इस वजह से आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक बार पुनः ऐसा समय आया है जहां पर आपको विशेष सावधानी रखना होगा। 8वां चंद्रमा आपको सेहत स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए जरा सी भी कोई लापरवाही आप करते हैं तो आप किसी भी
तरह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य में कमी होता हुआ देखेंगे। पानी का आज विशेष परहेज करना बहुत जरूरी है। खान पान का विशेष परहेज रखें और आज किसी भी एम्बुलेंस के मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना करें, अन्यथा आपकी एक छोटी सी गलती सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खतरा बन सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी आप स्वयं सुरक्षित रहें और सामने वाले को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान में हमने बताया था कि हस्त नक्षत्र के बारे में बताएंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। पूषा णा ठा ये 4 चरण होते हैं। राशि कन्या होता है और इसकी विशेषताएं होती हैं। बुध ग्रह इसी नक्षत्र में उच्च का होते हैं, यानी कि यह उत्पादन, स्थापना और शिल्पकारी, कलाकारी जैसे चीजों का ये कारक नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो महत्वपूर्ण कलाकार कह सकते हैं, कारीगर, अच्छे वकील, वक्ता होता है। नियमित कार्यक्रम सिद्धांत को पकड़ने वाला होता है। सिद्धांत को पकड़ के जीवन जीने का एक शैली होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। एक बार वह अपने स्वयं के साथ संपर्क में आने के बाद सदैव अपने दिमाग पर उस व्यक्ति को रखता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व कह सकते हैं, दूरदृष्टा कह सकते हैं और भविष्य को समझने वाला बनाता है। पुरुषों की बात करें तो यह लंबा मिश्रित वर्ण, मजबूत शरीर वाला बनाता है व्यक्ति को। जातक बहुत ही शांत होता है, यानी व्यक्ति बहुत शांत होता है, आकर्षक होता है और बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट। जीवन में विश्वास होता है। जातक के जीवन सौभाग्य युक्त होता है और व्यवसाय के जगत में एक समय में ऐसा भी आता है जिस काम में भी वो जुड़ता है उस काम के शिखर में पहुंच जाता है, जहां पर उसको पूरी देश दुनिया में विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति होती है। 32 वर्ष से 42 वर्ष का जो जीवन होता है बेहद स्वर्णिम समय होता है। महिलाओं की बात करें तो जब स्त्रियों का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है तो शारीरिक बनावट बहुत सुंदर होती है, थोड़े से शर्मीली और वरिष्ठ जनों का विशेष सम्मान करने वाली होती हैं, गुलामी से घृणा करने वाली होती हैं, अपने विचार बेहिचक व्यक्त करने वाली होती हैं और दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभव की प्राप्ति करती हैं और बहुत ही होनहार और उच्च स्तरीय शिक्षावान संतान की प्राप्ति करती हैं। प्रथम चरण में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो ऊर्जा और चिकित्सा का द्योतक चरण होता है। प्रथम चरण जातक पर्सनालिटी महत्वपूर्ण होता है, प्रसिद्ध डॉक्टर बनता है, बुद्धिमान होता है और खाद्य प्रबंधक, यानी खाद्य विभाग में प्रबंधक इत्यादि, मैनेजर इत्यादि बन जाता है या लेखाकार कह सकते हैं, यानी कि बैंकर्स बनता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है तो व्यवहारिक, संसारिक गुण, भौतिक संपदा और चरित्र का द्योतक चरण माना जाता है। विद्वान होता है व्यक्ति, ललित कला प्रेमी होता है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन कठिनाई रहित जीवन को वो प्राप्त करने में सफल होता है। तृतीय चरण में देखा जाए तो बुद्धि निपुणता का द्योतक होता है। जातक उत्तम गुणों से संपन्न होता है, सुंदर वक्ता कह सकते हैं, लेखक और कला का ज्ञाता होता है, भ्रमणशील होता है, व्यापारी, एक सफल व्यापारी होता है और शानदार सेल्समैन भी कह सकते हैं बनता है। वकालत को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, पढ़ता है और उस वकालत करने में भी बहुत ही महारत हासिल करता है। आभूषणों का कारोबार करने में, ज्वेलर्स का कारोबार करने में समर्थवान होता है और यात्रा प्रिय होता है, देश विदेश यात्राओं को पसंद करता है। चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है तो सुरक्षा, विदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय का एक द्योतक चरण कह सकते हैं। सुंदर पर्सनालिटी के साथ साथ थोड़ा सा पानी से भयभीत रहता है, डरता है व्यक्ति, आसानी से शराब इत्यादि शराब के आदी हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो लेखक होता है, प्रकाशक होता है और
समुद्री यात्रा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला जो कारोबार होता है, ऐसे कारोबार से वो महत्वपूर्ण तरीके से अपना संबंध जोड़ता चला जाता है और एक बहुत बड़ा कारोबारी भी बन जाता है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। पारिवारिक सुखद महत्वपूर्ण वातावरण आपको प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। व्यापारिक महत्वपूर्ण आज डिसीजन आप करने वाले हैं और व्यापार में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्टों को जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं जो निर्णय आपके जीवन के निकट भविष्य को बेहतर बनाने में आपको पूर्णतया सहयोग करेगा और आपके जीवन को एक नई समृद्धि से जोड़ने वाला साबित हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आज आपको डिसीजन प्राप्त हो सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, सही समय का इंतजार करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठा चंद्रमा रहने वाला और ऐसी स्थिति में आप अपने सेहत स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ देखेंगे। अपने आसपास की जो निगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, वो आज देखेंगे कि वो कम हो रहा है। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए स्वयं भी अपना बचाव करें और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें। मास्क लगाएं और दूसरों को भी आप बताएं कि मास्क लगा के रखें और सुरक्षित अपने जीवन को बनाने के लिए आज पूरे दिन आपको प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य में आज निरंतर आपको सुधार होता हुआ मिलेगा और कर्जों का समापन होता हुआ आपको दिखेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। ये समय अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त करने वाला समय है, परंतु सावधानी पूर्वक बच्चों के ऊपर सावधानी रखें, परिवार के ऊपर पूरी नज़र रखें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में संलग्न ना हो जहाँ पर लोग ज़्यादा हों, गैदरिंग हो, लोगों का आना जाना हो रहा हो। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन, क्रय विक्रय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का आज कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सेहत स्वास्थ्य का पूरे दिन आपको अपने केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के महिलाओं का स्वास्थ्य का विशेष आज आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज समय महत्वपूर्ण है। आज आप अपने भाग्य को उदय होता हुआ देखेंगे, पराक्रमी रहेंगे और अपने महत्वपूर्ण जीवन के भाग्यों का एक सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज थोड़े से अपने वाणी पर संयम रखें, वाणी के अंदर संतुलन बनाए रखें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं और बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाते चले जाएं। कॉन्फिडेंट रहें, आज धैर्य रखें, इंतजार करें। कोरोना महामारी संकट काल से अपने आप को बचाने का सतत प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का और संपूर्ण जैन पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। इस कोरोना महामारी संकट काल से आपकी रक्षा हो, माता रानी से ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी आपके जीवन में अपार कृपा बनाए रखें।